बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के मिल लगेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो बहुपद है इसकी घात कितनी है। देखो ये x है और यहाँ पर x है, x और x की गुणा करेंगे तो x की अधिकतम घात कितनी आ जाएगी, x की अधिकतम घात आ जाएगी 2। तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो सकती है इस बहुपद की, 2 है तो 2 होगी। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं कि यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 10 है। प्रथम पद हमें 2 दे रखे हैं, अंतिम पद एन 10 दे रखे हैं, तो समांतर श्रेणी का योगफल क्या होगा 6 पदों वाली, यानी कि एन की जगह पर 6। तो एन बराबर सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो सूत्र होता है ए प्लस ए एन, यही होता है ना। तो एन का मान दे रखा है 6, बट्टे में आ जाएगा 2, प्रथम पद है 2, आखिरी पद है 10। तो 2 3 यहाँ आ गया 3 और ये 10 से 2 हो गया 12, 12 3 क्या हो जाएगा बच्चों 36। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे बिंदु P एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। एक्स अक्ष से दूरी बोली गई है तो वाई वाला देखेंगे। ठीक है, वाई क्या है यहाँ पर -4। ठीक है, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, एक्स अक्ष के लिए वाई वाला सही होता है। कह निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देखो जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावृत्ति हो। ठीक है, देखो इसमें कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। बाकी ये पी बट्टे क्यू के रूप में इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवृत्ति है। इस वजह से ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे परिमेय है। कह रहे के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। देखो कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है, जब समांतर होती है। समांतर की कंडीशन होती है A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 बट्टा C2 के। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे x का गुणज क्या है 3, तो ये हमारा A1 आ गया। A2 क्या है, x का गुणज 2k माइनस k1। ठीक है, y का गुणज यहाँ क्या है 1 और इधर y का गुणज क्या कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, बाकी इनको ही लो, अचर पद की हमें ज़रूरत है नहीं। त्रिज्य गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2k माइनस 1 का -1 और ये हो जाएगा 3। तो देखो माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया प्लस का 1, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 और ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 2 दूनी 4। तो k का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते कब। देखो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तब नहीं होते जब हमारा विविक्तिकर का मान 0 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी b² - 4ac जब 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कह रहे बिंदु इतने और इतनों को मिलाने वाले खंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। मध्य बिंदु x का x निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y के लिए सूत्र होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक, x1 क्या है, देखो x1 की जगह है x प्लस 4। ठीक, और x2 की जगह पर है 6 माइनस के x। तो प्लस का x माइनस का x कटा, 6 और 4 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 आपको यहाँ दिख गया, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो एक y के लिए सूत्र क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। y1 क्या है y प्लस 5 और y2 क्या है 3 माइनस वाई बट्टे में 2, प्लस का y माइनस का y कटा, 5 और 3 8 बट्टे में 2 4। ठीक है, देखो आगे जा रही है तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोला जा रहा है कि साइन ए का मान 1/2 है तो 2 साइन ए कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखो अगर ये एंगल जब मिल जाएगा तो बात बन जाएगी। हमारे पास क्या है साइन ए बराबर 1/2 है, 1/2 है। तो इधर साइन है, इसका मान भी साइन में सोचो, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन से साइन हट गया, ए का मान आ गया 30। अब जो मान निकालना वो निकाल लेंगे। 2 साइन ए ए की जगह पर है 30 और कॉस ए ए की जगह पर है 30।
तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। 2 से 2 घटा, ऊपर आ गया √3, एक √3 बट्टे में आ गया 2। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा √3/2। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे इसका मान क्या होगा। तो देखिए 2 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। ठीक है, बट्टे में 1 और 10 30 है 1/√3, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। यहाँ से हो जाएगा 2 1 कम 2 बट्टे में √3, एक का वर्ग करोगे एक आ जाएगा, √ का वर्ग करने पर √ हट जाता है। ये इसको हल करना पड़ेगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ऊपर तो जो है उसको वैसे का वैसे ही रखेंगे। नीचे से लॉसअप आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3 1 कम 3, 1 1 कम 1, ऊपर है हमारे पास 2/√3, नीचे हमारे पास 2/3। ठीक है, आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो 2 गुणा 3 बट्टे में 2 गुणा √3। 2 से 2 घटा, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। √3 से √3 कटा, यहाँ आ गया √3। ठीक है, यहाँ कितना आ गया √3। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। हमसे क्या बोला जा रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो पासे को जब हम एक बार फेंकते हैं ना तो उसमें परिणाम आते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर जो अभाज्य संख्या है वो होती है 2 3 और 5। ठीक है, तो हमें निकालनी है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है कि नहीं। तो देखो संभव परिणाम कितना है हमारे पास 1 2 3, और कुल परिणाम हमारे पास कितना है 6, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, उत्तर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमसे बोल रहा है कि इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। माध्यक निकालना, माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को हम रखना होता है हमें आरोही क्रम में। किस क्रम में, आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा क्या है 0, 0 से बड़ा क्या है 1, 1 से बड़ा क्या है हमारे पास 2, 2 से बड़ा क्या है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 7, और 7 से बड़ा है 8। कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, n बराबर 7 यानी कि विषम है। ठीक है, जब विषम होता है ना, मतलब सम के केस में तो बीच में 2 पद आता है, विषम के केस में बीच में 1 पद आता है। इधर 3 रखो, इधर भी 3 होगा, बीच में क्या आ गया 3, तो हमें हमारा माध्यक मिल जाएगा 3। सिंपल। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता का योग 60 है, तो x का मान क्या होगा। देखो ये जो बारंबारता है ना, इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो कितना दे रखा है प्रश्न में 60 के बराबर दे रखा है। तो देखो, तो यहाँ से देखो कितना हो गया 15 और 5 20 और 20 40, 40 और 12, 7 और 5 12 होता है, 40 और 12 कितना हो गया 52। तो 52 और ये प्लस में x, इनका जो कुल योगफल हमें प्रश्न में दे रखा है 60 के बराबर। तो प्लस के 52 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 52, तो x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बोल रहे हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। रिक्त स्थान पद कौन से हैं वो आपको बताना है, ये वाला ये वाला। ठीक है, इन पदों को हमें बताना है। तो यानी कि ये AP है, सेकंड का फर्स्ट है ना। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें दिया है, डिटेल में करवाते हैं। क्या दिया है कि जो प्रथम पद है ए, वो हमें 5 दे रखा है, और चौथा पद A4 वो दे रखा है 9 सही 1/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9 दूनी 18 और 1 19/2। चौथा पद है, चौथा पद का मतलब होता है एक कम कर दो A + 3D, ये 19/2। हमें दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। देखो कोई भी पद निकालने के लिए आपको प्रथम पद और शार्वंतर का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रथम पद तो मालूम है, D नहीं मालूम। A की जगह पे मान रख दो 5। ठीक है,
अब देखिए प्लस के जो 5 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक ले लिया लॉस ऑफ। इसकी गुणा इसके साथ 19 से कम 19, 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा 9/2 3D। तो D का मान क्या हो जाएगा, ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 3 9, तो D का मान आ गया 3/2। D का मान क्या आ गया 3/2। अब हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, हमें क्या निकालना है दूसरा पद A2। दूसरा पद का सूत्र क्या होगा A + D। ए प्रथम पद हमारे पास क्या है, प्रथम पद 5 है और D हमारे पास 3/2 है। लॉस ऑफ 2 आ जाएगा, 2 पंजे 10 और यहाँ से 3, आंसर आ जाएगा 13/2। यहाँ पर ये आ जाएगा 13/2। फिर कौन सा पद निकालना है आपको, तीसरा पद निकालना है A3। A3 का मतलब होता है A + 2D, है कि नहीं। तो A हमारे पास कितना है पहला पद 5 है और D हमारे पास है 3/2, 2 से 2 कटा, 5 + 3 कितना आ जाएगा 8, तो ये वाला पद होगा 8। ठीक, सिंपल, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं ये रखे एक समीकरण ये वाला और ये वाला, यदि A1 बट्टा देखो B1 लिखा हुआ है तो इसको ढंग से लिख देंगे, A1 ये गुणे में धके बट्टे में आ जाएगा, A1/A2 ये ऊपर चला जाएगा, B1/B2, C1/C2, तीनों अगर बराबर होते हैं, यहाँ पर तो आपके साथ खेल रहा था एग्जामिनर, तो ये बट्टे का था गुणे में आ गया, गुणे क्या बट्टे में आ गया, तो तीनों जब बराबर होते हैं तो निरूपित रेखा कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। कैसे होती हैं, समपाती होती हैं। ओके बच्चों, ये हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस का नहीं है, इसे हमें नहीं करना है। कह रहे हैं बिंदु इतने और इतने जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अगर इस बिंदु को मैं ए बोल लूँ और इस बिंदु को मैं बी बोलूँ तो इनकी लंबाई निकालनी है, यानी कि इनके बीच की दूरी निकालनी है। ये ए हमारे पास है 3, -2 और ये बी हमारे पास है सपोज करो ये है 4, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालनी है ए बी। सूत्र क्या होता है आपका x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ठीक, सूत्र में रख दीजिए, x1 का मान है 3, x2 का मान है 4 वर्ग, y1 का मान है -2, y2 का मान है 5 वर्ग। 3 में 4 घटाएंगे -1 आ जाएगा और 2 और 5 कितना हो जाएगा -7 वर्ग। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, तो यह आ जाएगा √50। इसका वर्ग 25 × 2 5 √2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस साल जो बोर्ड एग्जाम दिया है ना यूपी बोर्ड, बाकी जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा गया है, तो मैं करा देता हूँ, अगर आ जाए तो क्या पता है ना। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, cos 48 माइनस के sin 42, आंसर तो आएगा 0। देखो ना तो आपको 48 का मान पता है, ना ही आपको 42 का मान पता है नहीं, तो बदलना होता है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा। देखना, जब दो कोण को जोड़ने पर 90 आता है ना, तो उनमें से एक को बदलना होता है। cos 90 में से क्या घटाऊंगा 48 आ जाए 42। इस वाले को बदला है तो इस वाले को नहीं बदलना है। और आपको सूत्र पता होगा कि cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। थीटा क्या है, जगह पर क्या है 42। ठीक है, sin थीटा होता है, थीटा की जगह पर 42 है तो यह आ जाएगा sin 42 और यहाँ पहले से ही sin 42 है। sin 42 से sin 42 घटाएंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है, देखो 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 सबसे ज़्यादा बार है, तो यहाँ लिख देंगे 2। जो हमारा बहुलक है वो कितना है बच्चों, वो 2 है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो या परेशानी हो प्रश्नों के ऊपर दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं।
हमसे क्या बोला गया है, संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो तीसरे का फर्स्ट है, यहाँ हमने लिख दिया 72 और यहाँ लिख दिया हमने 120। इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। दो से काटो, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। अब देखिए 72 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 है 3 बार और 3 है 2 बार। 120 2 कितनी बार है, 2 है 3 बार, 3 है 1 बार और 5 है 1 बार। तो हमारे पास इनसे क्या पूछा गया था, हमसे एलसीएम पूछा गया था, लॉस ऑफ। तो जो दोनों में है उनको ढूंढो पहले। 2 दोनों में दिख रहे हैं, 3 भी दोनों में दिख रहे हैं। ठीक, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है और जो बच गया गुणे में डाल दो। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 3 3 9 होता है और ये 5। ठीक है, 8 5 40 गुणे 9, 4 9 36, पीछे से 0। तो हमें हमारा जो उत्तर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 360। अगर इस प्रश्न में एलसीएम की जगह एचसीएफ पूछता तो क्या करते, जो दोनों में उसकी मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर 3 और 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1, तो 8 3 24 होता। आंसर कितना होता, 8 3 24। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल इतने और इतना हो। सो देखिए सेकंड वाला पार्ट है, देखो दिया है, क्या दिया है, शून्यों का योग, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है -3 और अल्फा गुणा बीटा ये दे रखा है 2। ठीक है, हमें निकालना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3 एक्स, अल्फा बीटा का मान है 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से आ गया 3x प्लस 2। तो ये हमें हमारा बहुपद आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्या रहे, इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य हमें ज्ञात करना है बहुपद के। तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 बराबर 0। शून्य है ना, शून्य के बराबर मान लेंगे। ऐसी दो संख्या निकालो जिनको गुणा करने पे 8 है, घटाने पे 2, 4 दूनी, देखो इसका गुणा कुछ नहीं, 2 1 है। इस संख्या को इस संख्या से गुणा करते हैं, 8 गुणा करने पे 8 है, घटाने पे x का गुणा 2 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 4x माइनस का 2x, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x सुबह प्लस इस जोड़े से 2 भाइनिस्ट, 2 बाहर आ गया, 2 चक्को 8। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, जो 2 बार उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरी बार। ठीक है, अब इसको एक बार 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। यदि x -4 बराबर 0 तो माइनस के 4 इधर के क्या हो गया, प्लस के 4, इसको 0 मानोगे। यदि x + 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हमसे क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपये है। इस समस्या को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में निरूपित कीजिए। तो बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य x मान लेंगे और एक पेन का मूल्य y मान लेंगे। तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, प्रथम शर्तानुसार 5x
प्लस के 7y बराबर हो जाएगा 50। और दूसरा समीकरण क्या होगा, 7 पेन से यानी कि 7x 5 पेन यानी कि 5y का कुल मूल्य है 46 रुपये। ये हमारा दूसरा समीकरण आ जाएगा। बस समीकरण बनाने के लिए बोला है तो यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, अगले प्रश्न में हमसे ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। देखो यहाँ पर क्या है, इसको अगर हम हल करेंगे, प्लस के एक्स माइनस के एक्स कटा 3 से अंदर गुणा कर दोगे एक्स गुणा एक्स, एक्स की घात 2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x। देखिए, और ये माइनस का 2 उधर के हो जाएगा प्लस का 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके सिलेबस पे नहीं है तो इसे हमें नहीं करना है। अब मूलों की प्रकृति निकालनी है अगले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, मूलों की प्रकृति यानी कि विविक्त कर। तो हमारे पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज 3, बी क्या है, एक्स का गुणज माइनस के 8 और सी क्या है हमारा माइनस के 16। मूलों की प्रकृति जब भी निकालनी है तो हमें निकालना होता है विविक्तिकर। तो हम निकालेंगे विविक्तिकर, विविक्तिकर डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी हमारे पास क्या है, माइनस के 8, 4 है, ए का मान ए का मान कितना है हमारे पास 3 और सी का मान है माइनस के 16, 8 8 64। ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 थी 12 गुणा 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 12 छंग 72 हासिल लगा 7, 12 कम 7 और 9 19 हो जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 9 5 15 256। डी का मान आ गया पॉजिटिव में। चूंकि डी का मान धनात्मक है इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होगा। ठीक, कोई भी दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि बिंदु Q बिंदु इतने और इतने का मध्य बिंदु है तो इस x का मान बताना है कि कितना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास एक रेखाखंड है P बिंदु दे रखा है 5 माइनस के 4 और Q बिंदु दे रखा है हमें x 6 और इसके बीचों बीच जो बिंदु है वो है Q, बीचों बीच वाला बिंदु है जो कि 0, 1। ठीक है, और ये जो बिंदु है हमारा, ये हमारा कौन सा बिंदु है, ये हमारा मध्य बिंदु है। ठीक, तो मध्य बिंदु के लिए अभी आपको मैंने बताया था एक्स निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बट्टे में 2 होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये x और ये y है। तो वैसे हमें x निकालना, तो x में दिख रहा है ना, तो x निर्देशांक क्या हमारा 0 है, x1 है 5, x2 है x, बट्टे में है 2। तो ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा 0 गुणा 2 0 और ये प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 5। तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार प्रश्नों को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमें क्या बोला है, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 9th नंबर पे आ जाओ। देखो 2 10 45 का मान होता है 1 वर्ग है तो वर्ग लगा दो, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 वर्ग है तो वर्ग लगा दो, sin 60 का मान होता है √3/2 वर्ग है तो वर्ग लगा दो। नेगेटिव का पॉजिटिव का कटा 2, 1 का वर्ग 1 होता है और आंसर आ जाएगा 2 1 कम 2। सिंपल। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 10th नंबर पर। कह रहे एक थैले में 3 लाल 5 काली, इस थैले में से गेंद यादृच्छिक निकाली गई, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी। तो देखो लाल आने की प्रायिकता, लाल संभव परिणाम कितने हैं 3 और काले हमें कितने दे रखे हैं 5। तो कुल कितने हैं हमारे पास, 3 और 5 को जोड़ दो 8। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता ये हमें निकालना है। तो लाल गेंद, देखो सूत्र क्या होता है,
वो लिख दोगे यहाँ पर संभव परिणाम। बट्टे में क्या है, कुल परिणाम। लाल संभव परिणाम कितना है हमारे पास, लाल में 3, कुल परिणाम है 8, तो ये होगी 3/8। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगर tan AB बराबर cot B हो तो A प्लस बी का मान क्या होगा, 90 होगा। सो देखिए कैसे, हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है tan A बराबर cot B, बीच में लगा है बराबर। तो बराबर लगने में ना दोनों तरफ बराबर करना होता है, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और आप जानते हैं cot 90 माइनस थीटा जो होता है बच्चों, वो होता है tan थीटा। तो मैं tan को इस रूप में तोड़ के लिख सकता हूँ, तो इसको लिख दूंगा cot 90, थीटा की जगह पर a है, बराबर है cot से cot हटा, यहाँ बचा 90 माइनस का a। ठीक, तो ये जो माइनस का उधर ए हो जाएगा प्लस का, और ऑलरेडी प्लस का है, तो ए प्लस बी का मान क्या जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बंटन का माध्य बताइए। माध्य निकालना तो बहुत आसान है कि माध्य में क्या होता है कि हमें माध्य निकालना, जितनी भी संख्या है उनको जोड़ दो। क्या है, 6, 11, 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दो। अब जोड़ो, देखो जोड़ना ढंग से जोड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 4 6, 6 और 1 7, 74/6। ठीक है, काटोगे 6 कम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 3 18, 2 बचा, 6 3 18, 12.33 आ जाएगा। दशमलव के 2 स्थान तक भाग दे दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न है। हमसे क्या बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी के 32 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, आखिरी पद 32, पदों की संख्या n का मान हमें निकालना है। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें, प्रथम पद हमारे पास 10 है, शार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाओ, दूसरा पद 7 है, प्रथम पद 10 है, तो ये माइनस के 3 है, और उसके बाद जो अंतिम पद है an, वो माइनस के 32 है। हमें पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। सूत्र आप जानते ही हैं कि भैया an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यही होता है, मान रखो an कितना है हमारे पास, माइनस के 32, a हमारे पास है 10, n हमें निकाला, और d हमारे पास है माइनस के 3। ओके, प्लस का 10 इधर आके माइनस का हो गया, तो ये हो गया माइनस के 42, -3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। काटो, माइनस से माइनस काटो, 3 कम 3, 3 चौके 12, माइनस का 1 इधर के प्लस का हो गया, तो n कितना आ गया, 15। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी समांतर श्रेणी में, 15 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे प्रथम 20 धन पूर्णांकों का योगफल। n धन पूर्णांकों का सूत्र होता है ना, वो होता है n प्लस 1/2, ये सूत्र होता है। ठीक, तो n की जगह पे क्या है, 200 है, तो यहाँ 200 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 गुणा 201/2, 201 एकम 201, पीछे से 2 0, आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। सो हल करेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, x² माइनस के 8x माइनस के 180, इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है ना। ऐसी दो संख्या लेनी जिनका गुणा करने पे 180 है और घटाने पे 8 है। 18 दाई 180, 18 में से 10 घटा देंगे 8 आ जाएगा। 18 दाई 180, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा और यहाँ से एक जोड़ा, पहले वाले जोड़े से आ जाएगा x माइनस
यहाँ से आ जाएगा 18 और यहाँ से 10 उभयनिष्ठ 18 आ जाएगा। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे। इसको 1 बार 0 मानोगे, इसको 1 बार 0 मानोगे, है ना। यदि x माइनस के 18 बराबर 0 तो माइनस के 18 इधर के प्लस के 18 हो जाएगा। और यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हमसे क्या बोल रहे हैं, निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। बहुत ही आसान है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 तथा 2 से। पहला वाला समीकरण हमारे क्या है, x प्लस, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो। देखो x का गुण समान है ना, बात बन गई। और जब सेम चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। x का चिन्ह प्लस प्लस है, घटा देंगे, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये कटंग 4 में से 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 y, 14 7 घटाएंगे 7, 7 एकम 7, तो y का मान आ गया 1। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दूं, कितना है y का मान 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, 3 एकम 3, माइनस 3 इधर के ये हो जाएगा प्लस का 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ओके। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे कि भैया 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तय कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, ओके। 2 संख्या, हमें पहली संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 616, अगला हमें दे रखा है 32। आई थिंक आंसर 8 आएगा। ठीक है, गुणनखंड करते हैं, काटो, 2 से कटेगा 2 3 6, 0 2 8 16, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 2 5 10, ठीक है, एंड 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 7 14, 2 7 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11। जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते हैं 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, तो 616 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 3 बार, 7 1 बार, 11 1 बार। और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 5 बार। जो संख्या दोनों में वो हमें लेना है, हमें HCF निकालने के लिए पूछा है। तो जो संख्या दोनों में उसकी मिनिमम पावर ली जाती है, न्यूनतम घात। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, हमें हमारा उत्तर कितना मिल जाएगा, 8। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य √3 तथा माइनस के √3 है। देखो एक्चुअली शून्य दे रखा है, अल्फा का मान √3 है शून्य, और बीटा का मान है माइनस के √3। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। बहुत आसान है यार। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। तो x², अल्फा का मान हमारे पास है √3, बीटा का मान है माइनस के √3, प्लस माइनस माइनस हो गया। अल्फा का मान है √3, बीटा का मान है माइनस के √3, तो प्लस माइनस कटा, ये हो गया 0x, 0 गुणा x, प्लस इंटू माइनस माइनस √3 गुणा √3 सिर्फ 3, तो आंसर आ जाएगा x² माइनस के 3 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है, अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है बिंदु को इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमें बताना है। तो देखो हमारे पास जो रेखाखंड है ये है 5, माइनस के 6, और दूसरा वाला है -1, माइनस के 4। माना को बिंदु P है, y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 है, माना को बिंदु
0,y है। ठीक है, किस अनुपात में व्यक्त करते हैं, मान लेंगे कि भैया m1 अनुपात m2 में व्यक्त करते हैं। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। फिर यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से आंकिक मान किसका मालूम है, आंकिक मान x का मालूम है, तो x का जो सूत्र होता है वो होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक, तो x का मान क्या है, देखो भाई 0 है, m1 हमें मालूम नहीं, x2 का मान है -1, m2 हमें मालूम नहीं, x1 है 5 और m1 प्लस m2, क्योंकि इनका मान हमें मालूम नहीं है। तिरछे गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही आता है, -1 1 का -1 और यहाँ से आ जाएगा 5 m2। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे वही रहता है, माइनस के m1 इधर आ गया प्लस के m1 और m1 गुणे m2 इधर गुणे में इधर आ गया, क्या हो जाएगा बट्टे में, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, और बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात, तो m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा 5:1। ठीक है, तो हमें हमारा उत्तर कितना मिल जाएगा, 5:1 मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगला वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसे हमें नहीं करना है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, साइन ए का मान 3/5 है, तो tan a प्लस कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखिए 12वां नंबर है, दिया है, क्या दिया है, साइन ए दे रखा है 3/5 और हमें निकालना है tan a प्लस कॉस ए। tan क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है, साइन दे रखा है, कॉस भी आपको चाहिए तो कॉस निकाल लेता हूँ। कॉस का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, पता होगा आपको। साइन का मान बच्चों में दे रखा है 3/5, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, लॉस अब आ जाएगा 25, 25 एकम 25 माइनस के 9, तो यह आ जाएगा 16/25। तो कॉस का मान आ गया 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan a। tan का सूत्र होता है साइन बट्टा कॉस। ठीक, तो साइन हमारे पास कितना है 3/5, कॉस हमारे पास आया है 4/5, इसके बट्टे 5 इसके बट्टे 5 कटा, यह आ गया 3/4। अब जो प्रश्न में निकालना उस पर आ जाओ। tan a, tan का मान अभी जस्ट हमने निकाला 3/4 और कॉस का मान निकाला था हमने 4/5, लॉस आ जाएगा 4 × 5 20, 5 तियाँ 15, 4 चक्कू 16, तो ये कितना हो जाएगा 31/20। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया ये प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं sec a प्लस tan a गुणा 1 माइनस साइन ए कॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, मैं यहीं कर देता हूँ, यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष क्या है, sec a प्लस tan a गुणे में है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो देखो जब कोई सर्वसमीकरण लगती है तो हम लगाते हैं, नहीं लगती है तो साइन को उसमें बदलते हैं। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, tan को लिख सकता हूँ मैं sin/cos, और यहाँ है ऑलरेडी 1 माइनस साइन, साइन में बदला हुआ है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। देखो भिन्न के रूप में हल करना पड़ेगा, बट्टे में कॉस है, लॉस ऑफ वही आ जाएगी जब नीचे वही होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। यह 1 प्लस का साइन है और इधर है 1 माइनस का साइन है। ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। आपको एक सूत्र बनता हुआ दिख रहा होगा कि भैया a प्लस बी, अरे यार a माइनस बी है ना, आपको एक सूत्र पता होगा ना, कौन सा वाला, कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है सूत्र। तो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर साइन है, तो ये हो जाएगा a का वर्ग
माइनस पी का वर्ग कॉस एक कम कॉस। और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाए? कॉस स्क्वायर ए। बट्टे में है कॉस, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणे में, एक से एक कटा, कितना बचा? सिर्फ कॉस ए। यही हमें क्या करना था बच्चों? सिद्ध करना था। ठीक हो गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें ना माध्य निकालना है। तो कैसे होगा? देखो, सिर्फ x और f दे रखा है। तो ये कैसे होता है? देखिए, यहाँ आप x लिखोगे, यहाँ f लिखोगे और यहाँ लिखोगे fx। x क्या दे रखा है आपको? 0, 4, 8, 12, 16, 20। ये x दे रखा है। f आपको क्या दे रखा है? यहाँ लिखेंगे कुल। f हमें दे रखा है 1, 3, 5, 4, 2, 1। अब आपको क्या करनी है? गुणा करनी है f और x की। 0 1 कम 0, 4 3 12, 8 5 40, 12 चौके 48, 16 दूनी 32 और 20 से कम 20। तो यहाँ से आ गया 10 और 2 12, हासिल लगा 1। फिर देखो 5, देखो 4 और 4 8 और ये 2 10, 3 13 और 1 14, 14 और 1 15। ठीक है, जो माध्य का सूत्र होता है ना, इसमें माध्य निकालना है, वो होता है fx का कुल योगफल बट्टे में f का कुल योगफल। f को जोड़ो तो देखो यहाँ से आ जाएगा 4 और ये 4 8 और ये 2 10, 5 और 1 6 16। ठीक है, तो 152 बट्टे कितना है? 16 है। किससे कटेगा? ये 4 से कटेगा। 4 चक्कू 16, 4 3 12। ठीक है, 3 बजा 4 8 32। फिर काटो, 4 से काटोगे 4 4 8 32, 4 9 36। कितना बचा? 2 बच गया, 20 हो जाएगा। 4 5 20। तो ये जो माध्य है वो मिलेगा हमें 9.5। ओके, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न हमसे बोल रहे हैं 2 खिलाड़ी ए तथा बी और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यदि ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, ये ए है, ये बी है। ए के मैच जीतने की प्रायिकता में दे रखी है, मान लेते हैं पीई, ये दे रखी है 0.62। तो बी का मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगा? बी कब मैच जीतेगा? जब ए हारेगा। बी के मैच जीतने की प्रायिकता किसके बराबर है? ए के हारने की प्रायिकता के बराबर है ना। जब ये हारेगा तभी तो बी जीतेगा। यानी, और आप जानते हैं किसी चीज़ की होने की प्रायिकता प्लस उसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 के बराबर होता है। हमें पीई निकालना है, पीई डैश। तो प्लस का पी इस तरह के क्या हो जाएगा? माइनस का। और घटा देंगे पीई कितना? 0.62। 1 का मतलब होता है 1.00, ये 0.62। घटाओ, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में 6 घटाएंगे 3, तो आंसर आ जाएगा 0.38। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और आपको बाकी बड़े बड़े सोल्यूशन अगर आपको चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए इस वीडियो को करना होगा आपको लाइक और बाकी शेयर करना होगा। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 का पेपर मैंने अभी कुछ दिन पहले सॉल्व किया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस पेपर को मैंने सॉल्व करा दिया पूरा। और ये मस्त मस्त क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व करा दिए। इसकी लिंक्स भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। 1.5 घंटे की वीडियो है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।